आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। असम और मेघालय 50 साल के अपने पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की शुरुआत कर चुके हैं। जी हां, दोनों राज्यों के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और कॉनराड कोंगकल संगमा ने राजधानी दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 12 सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्रों में से 6 की राज्य सीमा निर्धारित हो गई। एमओयू साइन करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। एमओयू पर साइन करने के बाद असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले 6 से 7 महीनों में बाकी विवादित जगहों की समस्या का समाधान करना हमारा लक्ष्य है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे। आपको बताते चलें कि असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्रालय के पास जांच और विचार के लिए एक मसौदा भेजा था। असम और मेघालय की सरकारें 884 किलोमीटर की सीमा पर 12 में से 6 सीमा विवाद हल करने में सहमत हुई हैं। 36.79 वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए भेजी गई सिफारिशों के मुताबिक असम अपने पास 18.51 वर्ग किलोमीटर हिस्सा रखेगी और बाकी 18.28 वर्ग किलोमीटर मेघालय को देगी। आपको बताते चलें कि दोनों राज्यों के बीच हुआ यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसकी शुरुआत सन 1972 में हुई, जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। नया राज्य बनाने के लिए हुए समझौतों में सीमांकन के दौरान ही कई इलाकों को लेकर विवाद सामने आए थे। और आइए अब जानते हैं सीमा विवाद के कारण कौन कौन सी हिंसक घटनाएं हुई। आपको बताते चलें कि 14 मई सन 2010 को असम के कामरूप की सीमा से सटे पश्चिमी खासी हिल्स के लैंगपी में असम पुलिस के जवानों की गोलीबारी में खासी समुदाय के 4 ग्रामीण मारे गए थे, जबकि 12 घायल हो गए थे। इसके साथ ही साथ 26 जुलाई सन 2021 को अब तक की सबसे भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी और दोनों राज्यों के लगभग 100 लोग और सुरक्षा कर्मी घायल हो गए थे। और आइए अब जानते हैं किन क्षेत्र के स्वामित्व पर बनी दोनों राज्यों की सहमति। आपको बता दें कि असम मेघालय सीमा विवाद से जुड़े 6 क्षेत्र ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलपारा, खानपारा, पिलंकाटा और राजचेरा है, जो मेघालय में पश्चिम खासी हिल्स, रिभोई और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों का और असम की ओर से कछार, कामरूप मेट्रो और कामरूप जिलों का हिस्सा है। अंतर्राज्यीय सीमा से सटे 36 विवादित गांवों में से 30, जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 18.29 वर्ग किलोमीटर है, मेघालय में रहेगा, जबकि 18.51 वर्ग किलोमीटर असम में आया है। आपको बता दें कि 26 जुलाई सन 2021 को अब तक की सबसे भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी और दोनों राज्यों के लगभग 100 लोग और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। और आइए अब जानते हैं किन पर पड़ा समझौते का असर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हाहिम में मेघालय को 12 गांव में से 11 गांव मिलेंगे। वहीं रिभोई जिले में बोकलपारा मेघालय में रहेगा। साथ ही जुमरी गांव असम के पास चला जाएगा। पाथरकुची में मेघालय में ही यह बना रहेगा। इसके साथ ही मैखुली में माओमारी बील असम में रहेगा। कब्रिस्तान क्षेत्र मेघालय में रहेगा और साथ ही पिलंकाटा, बारापातर और मैकोली के कुछ हिस्से मेघालय के साथ रहेंगे। खानपारा और ड्रीमलैंड रिजॉर्ट के असमिया बसे हुए क्षेत्र असम में जाएंगे। ब्रह्मपुत्र रियल्टर्स क्षेत्र मेघालय के पास रहेंगे। वहीं पूर्वी जयंतिया हिल्स के मालीडोर, राजचेरा और अंपायर डेट मेघालय में रहेंगे। आपको आगे ये भी बताते चलें कि असम मेघालय सीमा विवाद पर लंबे समय से नजर रख रहे वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठ नाथ गोस्वामी कहते हैं कि भारत में जितने भी राज्यों का गठन हुआ था वह भाषा के आधार पर हुआ था, लेकिन पूर्वोत्तर में अलग राज्यों का गठन पहाड़ियों के स्थल आकृति के आधार पर हुआ। लिहाजा जो अधिसूचित जिले की सीमा थी वो उस समय की आबादी के बीच से गुजरी थी, अर्थात मेघालय के खासी और गारो समुदाय के काफी लोग मैदानी इलाके में रह गए थे। आपको बता दें कि बाद में इन लोगों के विकास को लेकर विवाद शुरू हो गया। ऐसे में
लोग जो असम की जमीन पर बसे हुए हैं लेकिन उनका नाम मेघालय की मतदाता सूची में है। इस तरह नक्शे में भी कोई सुधार नहीं किया गया। इन्हीं कारणों से लंगपी में बड़ी हिंसा हुई और इस घटना के बाद ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता की शुरुआत हुई। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।